राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे भाई। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि हमारे अनंत जन्म बीत गए, हम्म। कई संत भी मिले, हम्म। लेकिन हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हमारे पाप कर्म कम क्यों नहीं हुए? अच्छा, उनका मतलब है वो ये कह रहे हैं अजीब अनादि है तो अनादिकाल से भगवान के भी अवतार होते रहते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर। पूर्ण अवतार तो एक बार होता है श्री कृष्ण अवतारी का, जिसमें पूर्ण कलाएं खोल देता है। वो शक्ति तो पहले भी है, लेकिन पूर्ण प्रेम की भी, मारकाट की भी, सखा भाव की भी, दास्य राजा भी, न्यायाधीश भाव, तो वो मिले। संत भी पूर्ण मिले, मतलब भगवान के प्रेमी निष्काम जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली हो, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया हो। लेकिन हमारी तो फटी चढ़ालता है अब तक। तो किसकी कमी है फिर? भगवान की कमी है, गुरु की कमी है, या हमारी कमी है? तो भगवान ने अपना काम कर दिया है। अब इसको समझना है भगवान अपना काम कैसे कर देते हैं। ये तो आप जानते ही हो। हम कर्म योनि में हैं, मनुष्य जन्म, और जो भी सोचते हैं भगवान हृदय में बैठ के उसको नोट करते हैं। अच्छा हो, बुरा हो, भक्ति हो, धर्म हो, पाप हो, कोई चीज भी हो चाहे, तो अगर वो नोट करते हैं तो ठीक ठीक जीव को आगे भी दे देते हैं। अब जो भक्ति की और वैसे लौकिक धर्म किए या पाप किए, उनका फल तो खत्म हो जाता है भोगने के बाद, ध्यान रखना। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है भगवान की, भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान के लिए पुकार, वो फल दे के खत्म नहीं होती। वो खत्म तभी होगी जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बगैर खत्म तब भी खत्म नहीं होगी। क्यों? आगे भी तो भक्ति ही करनी है। तो भगवान ने तो ये ड्यूटी कर दी, कर्म नोट करे आपकी जो भक्ति थी, वो जिस क्लास की भक्ति थी। जैसे एक आदमी, कहीं एक बच्चा पढ़ रहा है किसी दूसरी स्टेट में, मान लो यूपी में पढ़ रहा है, और वो पंजाब में जाए, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट सनद होती है। अब इसने 8वीं पास कर ली, तो वो पंजाब वाले आदमी ये नहीं कहेंगे तू यूपी से आया है, तू पहली क्लास से तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो चीज उसने कर चुका है तो उसको दाखला 8वीं से ही मिल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा जो भक्ति नोट करता है तो फिर अगले जन्मों में वहां से ही स्टार्ट करा देता है। जितनी उसने करी है शुरू से नहीं करनी। मतलब अगर उसने 100 में से 50 नंबर लिए हैं तो 50 नंबर के बाद 51 के लिए 50 नंबर के वहां खड़ा कर देगा। अब आगे चलो, आगे किस लिए चलो? अब भगवान की शर्त है अनन्य शरणगाति अनन्य चेतन, अनन्यता से मैं मिलता हूं। मतलब अन्य ना रहे मन में, वहां तक हमने फिर साधना करनी। तो भगवान ने तो अपना काम कर दिया, बगैर कहे कर दिया। कितने दयालु हैं, इसको रियलाइज कर दें, खोपड़ी हिल जाएगी। आखिर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनसे, और उसने मेरी भक्ति को नोट करके देख पूरी की पूरी मेरे को इस जन्म में दे दी। लेकिन रियलाइज नहीं करता ये जीव। अहंकार है ना इसके अंदर शरीर का, और वो भी सड़े हुए शरीर का, जो उसे नीचे से ऊपर तक बदबू भरी है इसके अंदर, उसका अहंकार है। तो ये तो गुरु ने, ये तो भगवान ने काम कर दिया।
अब गुरु का काम आया। भगवान ने ये काम कर दिया और फिर भगवान ही एक काम और करता है, जिस लेवल के आप हो उसी लेवल का आपको कोई आचार्य, टीचर, गुरु टकरा देगा, अटैचमेंट करा देगा आपकी, चलते फिरते ढूंढने से वैसे अचानक भी करा देगा। ये भगवान की और अति दया है। निताम इस घोर कलयुग में, पाखंड का युग, जहाँ भीड़ भड़के और अनंत चेले चपटी बना करके जो इतनी बड़ी पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? हम तो बाहरी आचरण को, बहिरंगा को देख करके और उधर घूमते रहेंगे। हजारों आदमी घूम रहे हैं, घूम घाम के आ जाएंगे और कोई टूटा फूटा वो मंत्र ले आएंगे और मान लेंगे कहाँ बस गुरु ने मंत्र दे दिया और हमारा काम पूर्ण हो गया। तो ये दूसरा काम भी भगवान ने ही किया। ध्यान रखना, आपकी जिस क्लास की थी उस क्लास का गुरु आपको टकरा दिया। अब गुरु का काम आया। अब गुरु ने क्या किया? अब गुरु ने क्या काम किया? उसने तत्व ज्ञान दिया। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? भगवान की तरफ जाने की जो रुकावटें हैं उनको दूर करते हुए शॉर्ट रास्ता बता देना। आप अंशी से प्रेम करने का। हमारा अंशी भगवान है ना, हम उसके अंश हैं ना। फिर गुरु ने ये काम किया। गुरु ने कहा कि भाई तू कौन है, तेरा कौन है, मतलब तू आत्मा है, शरीर नहीं है। तेरा जो है सिर्फ भगवान से ही संबंध है। जो तू माँ बाप बेटा बेटी बना रहा है, ये नहीं, भगवान ही माँ बाप बेटा बेटी है तेरे। तमेव सर्व मम देव देव है, तुम ही मेरे और सब कुछ तुम ही देते हो मेरे को। तमेव माता पिता तमेव, ऐसे आरती में करते हैं ना, ऊपर से आरती करते हैं, अंदर से कुछ नहीं है। तमेव माता तमेव पिता मानता बिल्कुल नहीं, और 100 साल से आरती कर रहा है मंदिर के अंदर। भगवान कर रहा, वाह बेटा, भयंकर भरिंगा चीज को मैं नोट नहीं करता, मैं तो सूक्ष्म शरीर की चीज नोट करता हूं, स्थूल शरीर की नहीं करता। ये एक स्थूल शरीर है ना, हाथ पैर कान नाक, एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको हम देख नहीं सकते। इनको तो देख सकते हैं, आँख कान नाक हाथ पैर देखते हैं हम, कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री को, लेकिन उसको नहीं देख सकते। मन बुद्धि आदि जिसको कहते हैं, इसलिए उसको अति सूक्ष्म बताया है। और आत्मा को तो देखने का सवाल ही नहीं, वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म की, अति सूक्ष्म की भी बाप है आत्मा। तो गुरु आपको ज्ञान कराएगा, आप कौन हो, भक्ति किसने करनी है, ये मनुष्य शरीर की क्या कीमत है, नहीं तो लापरवाही करेंगे। कितने दिनों के बाद, कितने पुण्य, कितनी भक्ति, कितनी सेवा करने के बाद आपको ये चोला प्राप्त हुआ। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है? अगर कोई दुर्लभ कीमती चीज है तो उसको हम प्यार करके कितनी अटैचमेंट से उसका ध्यान रखते हैं, कीमत ज्यादा है। एक गाड़ी तो आपने पुरानी खरीद ली, फटीचर, वो छोटी, पहले क्या कहते हैं 800 सीसी अल्टो वगैरह, वो भी 10 साल चली हुई है। गाड़ी का 100 के ले ली, कोई पुराना ढोबरा ले आए, और फिर आपने कुछ दिन के बाद प्रारब्ध से 2 पैसे मिले, फिर आपने 10 लाख की गाड़ी ली, तो उसका कितना ध्यान रखते हो? नई ली है अभी, उसका ध्यान नहीं रखते। क्यों? इसकी वैल्यू ज्यादा है तो अटैचमेंट ज्यादा है। ऐसे भगवान कौन है, आत्मा कौन है, उससे कैसे संबंध बनाना है, उस संबंध से क्या मिलेगा, और कितने प्रकार से संबंध बनता है, दास्य सांख्य वात्सल्य, ये कौन करा रहा है? गुरु तत्व ज्ञान दे रहा है। हम जीरो हैं। उसके बाद भक्ति किसने करनी है?
ये खोपड़े में जो दिमाग है उसने करनी है, मुख ने करनी है, हाथ पैर ने करनी है, आंख ने करनी है, नाक ने करनी है, बुद्धि ने करनी है, आत्मा ने करनी है, मन ने करनी है। गुरु बताएगा, ये आप नहीं जानते। इसलिए आप मर्जी से भक्ति करोगे तो टाइम तो बर्बाद करोगे, अहंकार आएगा और उल्टी करोगे। हर एक जगह आप संसार में भी काम सीखते हो तो किसी के शरणागत होना पड़ता है। टीचर है, कोई बिजली का काम सीख रहे हो और कोई काम सीख रहे हो तो उससे सीखना पड़ता है आपने। एकदम आप पारंगत नहीं होते। हाँ, सीखने के बाद फिर आप दूसरे को ही बता सकते हो। तो ये गुरु बताएगा। शरीर क्षण भंगुर है, इसको बर्बाद मत कर, ये अटैक। तो भगवान ने अपना काम किया, पिछली चीज नोट करी, भक्ति उसी जगह से, मतलब 50 पैड़ी चढ़ रखी हैं, कहीं हमने पैड़ियां चढ़नी किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए, तो 51वीं पैड़ी पर खड़ा कर दिया, 50 नहीं चढ़नी है। मतलब पिछली भक्ति दे दी, गुरु भी टकरा दिया, और गुरु ने अब तत्व ज्ञान भी दे दिया, जो अभी बताया मोटा मोटा। भगवान के रास्ते पर चलने के लिए शॉर्ट रास्ता क्या है? नहीं तो आपका गुरु कह देता 4 हनुमान चालीसा कर, 50 माला कर लिया कर, और 4 धाम की परिक्रमा कर ले, और 4 श्लोक गीता के पढ़ ले, और मन से राम राम श्याम श्याम जप ले, मुंह से ऐसे बता देता तो हम यही जपते, और मन और कहीं होता। ऐसे गुरु आजकल कहते भाव को भाव भगवान का नाम लो, और वो संसार में भी लिप्त है, नाम भी ले रहे। वो कह रहे गुरु जी ने नाम की कही है, कोई वैराग्य की भावना नहीं, दोनों काम कर रहा, राजी हो रहा है। तो ये 2 काम हो गए। अब हमारा एक काम अनादिकाल से नहीं किया, इसको सुनना है ध्यान से। क्या नहीं किया? गुरु की मानी नहीं, मानी तो 10%, 20%, 30%, 60%, 70%, आगे नहीं मान लेंगे। गलत कह रहा है, मैं तो गृहस्थ हूं, मैंने तो पता नहीं क्या क्या करना है, कहाँ से ये शरीर का काम चलेगा। बच्चों में तो भगवान ही है न, भगवान ने ये ड्यूटी दी है। ऐसे ऐसे चिंतन करोगे, गुरु की नहीं मानोगे। ये काम नहीं किया तो भगवान गुरु ने तो अपना काम किया, जीव ने नहीं किया। किया तो परसेंटेज से, अपनी मर्जी से किया, बाकी फिर ये लगा दिया नहीं ये गलत कह रहा है, अपनी बुद्धि को टेक करके, और अपना काम जो किया था वो फिर बिगाड़ लिया। अब गुरु उसको समझाता भी है प्यार से, वो जानता भी है कि आगे चलने लायक, लेकिन चलता नहीं। तो गुरु प्यार से उसको समझाता है, कभी थोड़ा बहुत टॉर्चर डांट मारता है, कभी कोई ऐसी भाषा बोलता है जिससे ये समझ जाए, कि उसको कह दे तू गधा है, आगे क्यों नहीं चलता, तो वो समझे कि गुरु जी ने कैसे बोला गधा, मैं गधा नहीं, मैं तो वही बनूंगा जो बनना चाहिए। मतलब यह है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है भगवान के प्यारे भगवत प्राप्त निष्काम संत का संग, कर्मकांडी का नहीं, योगी का नहीं, ज्ञानी का नहीं, प्यारे का। राम केवल प्रेम पियारो, जो भगवान से प्रेम करता हो मन से, शरीर के नियम नहीं होते उसके कभी, उसको रागानुगा भक्ति कहते। तो या तो उसका संग नहीं किया, वो ठीक नहीं मिला, या तो संत में कमी है या फिर साधक में कमी है। तो संत तो अनंत बार जरूर अच्छे भी टकराए होंगे, लेकिन हमने उसकी मानी नहीं। तो हमने ये ड्यूटी जिस दिन हम पूरी कर लेंगे, रियलाइज करके, अब 84 में कितने दुख भोगने पड़ेंगे, ये शरीर छूटने के बाद कैसे कैसे यातनाएं मिलेंगी, सर्वेषु कल्पेषु। अगर ये माइंड भेजे में बैठा लें एक बार,
और ये करे रे गुरु ने हमने इतना त्याग किया, दिन रात हमारे पीछे लगा रहा है वो बेचारा। और चेत जाए, चेत के दृढ़ निश्चय के साथ अपने को आत्मा मान के निरंतर उसका चिंतन, नाम और साथ में ध्यान, खाली नाम नहीं, चिंतन मन भी हो। भगवान ने कहा जो आखिरी नाम मेरा ले लेता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है जब प्राण छूटते हैं। लेकिन खाली नाम से नहीं होगा, नाम के साथ चिंतन भी, उसका ध्यान भी हो, किसका नाम ले रहा हूं, तब होगा। तो जीव अनादिकाल से ये जिद लगाए बैठे हैं। पूर्ण संत मिलने के बाद वो 100% नहीं मानता, उसका अहंकार है, इसलिए उसने क्लास नहीं की, इसलिए चक्की भी पीस रहा है और जेर अंडे पसीने में धरती फाड़ के पैदा को के अनंत दुख निरंतर भोग रहा है। अनादिकाल से 1000 करोड़ लाख नील शंख पद्म गिनती नहीं है, अतने दिन से भोग रहा है। पूछड़ सीधी नहीं हुई। वो कह रहे ना 12 साल कुत्ते की पूंछ रखी नली में और निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी वेली, पूर्ण शरणागति नहीं की। तो जिस दिन ये जीव कर देगा, भगवान अपनी ड्यूटी में बिल्कुल अप टू डेट है, कितना दयालु है, गुरु भी मिला है, लेकिन हमारा अहंकार जो शरणागति नहीं की 100%, ये जीव की कमी है। तो कोई भी भगवान या कोई भी गुरु भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, रास्ता बता सकता है। अंतकरण शुद्धि करना जीव का ही काम है, यही इसने विमुख होके गंदा किया है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। मैं मेरा, मैं शरीर हूं, इस भाव को खत्म करना पड़ेगा। और फिर गुरु और भगवान आखिरी काम एक और करेंगे, बीच का काम सारा साधना करेगा। भगवान ने भक्ति दे दी पिछली, गुरु ने ज्ञान दे दिया, अब बीच में गुरु भगवान कुछ नहीं करेगा। फिर आखिर में अंतकरण शुद्ध हो गए, 100% मानते रहोगे, साधना करोगे, कोई भी नाम ले लेना, गुरु पहले नाम नहीं देगा, सब नामों में एक सी शक्ति है, उससे आप अंतकरण शुद्ध कर लो। फिर अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तब अब गुरु भगवान, गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति डालेगा, ही नाक कान नाक को दिव्य करेगा, ताकि हम दिव्य चीज के दर्शन, सप्रस, सुगंध ले सके। तो इन जिद को छोड़ दो और अब की बार पूर्ण शरणागति करके और अपने को आत्मा मानते, दिन रात रोते, व्याकुलता से, दुनिया से, भीड़ से बच के अपने को गुरु मान के, और दुनिया इकट्ठी मत कर लेना, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। वो दुनिया आएगी, आप में अहंकार आएगा, 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 आदमी, जो पिछली भक्ति हो भी सर्वनाश हो जाएगी। तो ये ध्यान रखते हुए ये काम करना है, कर सकते हैं, कर्म योनि में है, भगवान की पूरी दया है, हमारी कमी, इसको कमी को अब की बार हटा दो, दीन बन जाओ, जिद छोड़ दो। किस चीज की जिद? सड़े हुए शरीर, अपनी सड़ी बुद्धि की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।